और नीतीश कुमार जी का यह राजनीतिक रूप से एक कहिए चरित्र रहा है या संस्कृति रही है कि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा दिनों तक भरोसा नहीं कर सकते। और यह भी गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति आज उनके सबसे करीबी हैं कल वो सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। कभी आरसीपी सिंह उनके सबसे प्रिय हुआ करते थे, उनको उन्होंने किनारा लगाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हटा दिया। फिर ललन सिंह जी आए और इसके पहले भी काफी लंबा इतिहास रहा है। तो नीतीश कुमार जी के लिए ये कोई नया चीज नहीं है। उनका विश्वास, उनका भरोसा कब बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। छाप तिलक सब चीनिए मोते नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच भले ही इस वक्त राजनीति दूरियां हों, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखेंगे तो कई बार उपेंद्र कुशवाहा इस बात का दावा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को जब भी छोटे भाई की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। अब बिहार की राजनीति में जो स्थितियां बन रही हैं, कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार कल 29 तारीख को एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कई तरह के फैसले होंगे। चर्चाएं एनडीए गठबंधन में आने को लेकर के भी हो रही है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर एक साथ हो सकते हैं क्या? बीच में एक चर्चा ये भी उठी थी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के संपर्क में है। चलिए तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। शंभुनाथ जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव आरएलजेडी के, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि सर अब तो समय आ गया है छोटे भाई को खून देने की। जो चर्चा लगातार उपेंद्र कुशवाहा करते रहे हैं, कल ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, क्या वापसी उपेंद्र कुशवाहा की हो जाएगी क्या? देखिए, राजनीति में कभी कभी कई चीजें ऐसी होती है जहां व्यक्तिगत संबंधों को दूर हटाकर एक नीति और सिद्धांत जो होता है व्यक्ति का या नेता का, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच संबंधों का, तो उन्होंने कई बार खुद ही जाहिर किया है नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी कमजोरी रही है और वह स्वाभाविक भी है। इतने वर्षों तक श्री लालू प्रसाद जी के उस कुशासन के खिलाफ उन्होंने साथ मिलकर संघर्ष किया है, उनको अपना नेता माना है, तो व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति कमजोरी हो सकती है। मगर उन्हीं नीतीश कुमार के पास से श्री उपेंद्र कुशवाहा जी तीन बार अलग हटे। तो वो क्यों हटे, ये सोचने की बात है। उन्होंने जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार जी का विरोध किया वो मुद्दे आज भी कायम हैं। और व्यक्तिगत संबंधों को अगर आप देखेंगे तो उससे राजनीति नहीं होती है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी स्पष्ट कर दिया, जब तक वो मुद्दे नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन मुद्दों के कारण उपेंद्र कुशवाहा जी ने अलग होने का फैसला किया, तब तक तो वापस जाने का कोई सवाल भी नहीं उठता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी समय से अगर कोई निर्णय न लिया जाता हो और देर से और बाद में यदि वह निर्णय लिया जाता है तो शायद उस निर्णय का कोई मायने भी नहीं रहता है। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा ने ये आवाज उठाई थी, यदि श्री नीतीश कुमार ने उस समय ही इनकी बात सुनी होती और यदि कल जो निर्णय ले सकते हैं वो अगर उस समय ही लिए रहते तो आज जनता दल और श्री नीतीश कुमार जी की यह हालत नहीं हुई होती।
तो क्या मतलब जो बार बार समय का बात कहा जाता है वो समय अब आ गया है क्या? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कुछ दिन पहले बातचीत भी हुई जब तबीयत खराब थी उनकी, तो नीतीश कुमार ने वीडियो कॉल पे बातचीत भी किया है उपेंद्र कुशवाहा से। चर्चाएं कई तरह की चली हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो रही है, अब समय आ गया है वापस जाने का। देखिए, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो और कोई विपक्ष का नेता यदि उनके साथ किसी माध्यम से बात करता हो तो इसका राजनीतिक अर्थ कहाँ है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या प्रमाण है? ये जितनी बातें मीडिया में हुई है, कहीं कोई प्रमाण है कि उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के बीच बात हुई है? यदि मुझसे आप पूछते हैं तो मैं अधिकृत रूप से यह कर सकता हूं कि नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी में के बीच किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? आप लोग बहुत नजदीक रहे हैं उनके, राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी भी हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? एनडीए में वापसी पर भी चर्चा चल रही है, वापस आएंगे तो स्वागत रहेगा आप लोगों का। देखिए, ललन सिंह जी का इस्तीफा हो रहा है, इसमें कोई दिलचस्पी राष्ट्रीय लोक जनता दल की नहीं है। और नीतीश कुमार जी का यह राजनीतिक रूप से एक कहिए चरित्र रहा है या संस्कृति रही है कि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा दिनों तक भरोसा नहीं कर सकते। और यह भी गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति आज उनके सबसे करीबी हैं कल वो सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे, यह भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी आरसीपी सिंह उनके सबसे प्रिय हुआ करते थे, उनको उन्होंने किनारा लगाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हटा दिया। फिर ललन सिंह जी आए और इसके पहले भी काफी लंबा इतिहास रहा है। तो नीतीश कुमार जी के लिए ये कोई नया चीज नहीं है। उनका विश्वास, उनका भरोसा कब बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यदि ललन सिंह इस्तीफा देते हैं तो ये नीतीश कुमार के इसी स्वभाव के मतलब गवाह होंगे या शिकार होंगे। एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए गठबंधन की बातचीत अगर की जाए तो कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों पर लड़वाना चाहती है। तो क्या इस वजह से भी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं कि उनको अपना सीट भी मिल जाएगा, पार्टी का जो कमान था वो भी फिर से मिल सकता है? क्योंकि एनडीए गठबंधन में तो सीट बंटवारे पर कोई चर्चा ही नहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रही है। ये आपकी नजर में है, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां हो रही है। और श्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में बिल्कुल सहज हैं। और श्री उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कहीं भी यदि असहज हुए तो उसका इजहार वो बड़ा खुले रूप से करते हैं। मगर आज के दिन में एनडीए नेतृत्व के साथ वो बिल्कुल सहज हैं। जहां बात होनी चाहिए वहां बात हो भी रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल का जितना हक बनता है वो एनडीए नेतृत्व उसको सहर्ष प्रदान करेगी, ऐसा विश्वास है। 9 सीटों पे आप लोगों ने दावा कर दिया है, क्या 9 सीटें वो मिल जाएंगी जिन पे आप लोगों ने दावेदारी की है? मैंने कहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, 9 सीटों पर दावा हुआ है या 5 सीटों पर दावा हुआ है, ये कहीं भी अधिकृत रूप से कुछ नहीं है। दावा उतना ही हुआ है जितने की हमें जरूरत है और वह आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। अभी उसके पहले मीडिया में हम लोग या पार्टी नेतृत्व की तरफ से किसी तरह का बयान देना उचित नहीं है। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंभुनाथ जी थे और तमाम विषयों पर इन्होंने बातचीत की है। आगे का फैसला क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के
तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।